सुहानी, चमेली और रूपा तीनों पक्की सहेलियां नीलगिरी झील के किनारे मटकों में पानी भरने आई थीं। अरे, ये कैसी मधुर आवाज है। ये तो झील की तरफ से आ रही है। हाँ हाँ, चलो चलकर देखते हैं। तीनों सहेलियां धीरे धीरे झील की तरफ बढ़ती हैं। अचानक बांसुरी की आवाज तेज हो जाती है, पर सामने जो देखा उसे देख उनके होश उड़ गए थे, क्योंकि झील के अंदर एक सुंदर युवक खड़ा था, जो झील के बीचों बीच आधे पानी में डूबा हुआ था। अरे, ये क्या? झील के बीचों बीच एक युवक? ये कैसे संभव है? और इसकी बांसुरी की आवाज कितनी मधुर है। तीनों सहेलियां उस झील के बीच युवक को देखकर उसमें खो चुकी थीं। चमेली और रूपा उसकी तारीफ के पुल बांधने लगी थीं और उन्होंने नीलगिरी झील के पानी के अंदर कदम रख दिया, जिसे देख सुहानी घबराकर चिल्ला उठी। ईश्वर के लिए तुम दोनों रुक जाओ। तुम दोनों मत जाओ इसके पीछे, वरना तुम लोग झील में डूब जाओगी। अरे, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। देखो, ये झील के कैसे बीचों बीच खड़ा है। चमेली, रूपा, रुक जाओ। चुप रहो सुहानी। मैं जानती हूँ तुम इसे अपना बनाना चाहती हो, इसीलिए तुम मुझे रोक रही हो ना। लेकिन मैं नहीं रुकने वाली। इसकी बांसुरी की धुन मुझे अपनी तरफ खींच रही है। नहीं चमेली, इससे मैं प्रेम करने लगी हूँ। अब कुछ भी हो जाए, ये मेरा है और मेरा ही रहेगा। तुम इसको मुझसे नहीं छीन सकती। इतना बोल रूपा और चमेली झील में उस आदमी की तरफ बढ़ने लगती हैं। ये क्या है? मैं जितना इसके नजदीक जा रही हूँ, ये मुझसे उतना ही दूर जा रहा है। दोनों तेजी से उस युवक की तरफ बढ़ती हैं और जैसे ही दोनों ने उस युवक को छुआ, दोनों रहस्यमयी चमक के साथ उस नीलगिरी झील की गहराइयों में समा गईं। सुहानी के ये देखकर होश ही उड़ गए और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ समय बाद उसे होश आया तो वो अभी भी झील के किनारे ही पड़ी थी। ना वो युवक वहां था और ना ही उसकी दोनों सहेलियां। यह देखकर वो फूट फूट कर रोने लगी। अरे चमेली, रूपा, तुम दोनों कहाँ चली गई? ईश्वर, क्या बोलूंगी उनके माता पिता को मैं? मुझे सब कुछ सच बताना ही होगा। वो रोते हुए सारे गांव में मदद मांगने जाती है। अरे क्या हो गया बिटिया सुहानी? इतना काहे रो रही हो? क्या बात है? वो काका, मेरी दोनों सहेलियों को उस झील में किसी ने अंदर खींच लिया है। काका, मेरी मदद करिए। मेरी दोनों सहेलियों को बचा लीजिए काका, बचा लीजिए। आय हाय हाय हाय, ये क्या कह रही हो बिटिया? तो तुम्हारी सहेलियां उस रहस्यमयी नीलगिरी झील में चली गईं? क्या? रहस्यमयी झील? और नहीं तो क्या? अरे बेटा, कहा तो है, वो झील एक रहस्यमयी झील है और उसके अंदर जो जात है कभी लौट के नहीं आत बेटा। इसीलिए उस रहस्यमयी नीलगिरी झील के पास कौन नहीं जाता बेटा। काका, मेरी मदद करिए ना काका। मेरी दोनों सहेलियों को बचा लीजिए। उस रहस्यमयी झील से बाहर निकालिए ना। अरे भूल जाओ बिटिया, तुम अपने सहेलियों को भूल जाओ। और वैसे भी गांव में कोई भी इंसान उस झील के पास जाने को तैयार ना होगा। इसलिए बिटिया, मेरी बात मानो। इस मुसीबत को अपने सिर से लेने से अच्छा घर लौट जाओ। समझे बिटिया? तुम्हारी जान सलामत तो सब सलामत। हाँ, चलो चलो, राम राम। किसान माधव काका यह कहकर वहां से चले जाते हैं, जबकि सुहानी बिना हार माने सबसे अपनी सहेलियों को बचाने को कहती है, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं करता। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कौन करेगा मेरी मदद? हाँ, पहले मुझे अपनी सहेलियों के घर वालों को जाकर उन्हें सब बताना होगा। हाँ। और फिर सुहानी रूपा और चमेली के माता पिता के पास जाती है। अरे बेटी सुहानी, क्या हुआ? क्यों रो रही हो? और ये रूपा, चमेली, ये कहाँ गए? ये तो तुम्हारे साथ ही गई थी ना?
काका, वो चमेली और रूपा पानी में। अरे क्या कहना चाह रही हो बेटी? आराम से सारी बात बताओ मुझे। और फिर सुहानी उन सबको सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो सभी परेशान होते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? हमारी पुत्रियां इतने बड़े संकट में। अब मैं क्या करूं माँ? काका, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। मेरा विश्वास कीजिए, मैंने उन्हें बहुत रोका था। और फिर सुहानी की दोनों सहेलियों के परिवार वाले फूट फूट कर रोते हैं, जबकि सुहानी भी अपने भारी दिल के साथ अपने घर आकर सोने की कोशिश करती है। रात के सन्नाटे में वही खौफनाक लेकिन मधुर बांसुरी की धुन गूंजती है। अरे ये क्या? इस समय मुझे बांसुरी की धुन क्यों सुनाई दे रही है? लगता है शायद ये मेरा वहम है। सुहानी उस धुन को वहम मानकर दोबारा सोने की कोशिश करती है, जबकि इस बार धुन के साथ किसी युवक की आवाज उसे सुनाई आती है। तुम्हें मेरे पास आना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। अरे ये आवाज किसकी है और कौन मुझे अपने पास बुला रहा है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? और फिर सुहानी पूरी रात उस डरावनी आवाज को सुनती रहती है। जब सुबह होते ही वो परेशानी से उठती है। बस बहुत हुआ, अब ये आवाज मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। और शायद इस आवाज का रहस्य शिव पहाड़ी मंदिर के साधु बाबा ही मुझे बता सकते हैं। मुझे उनके पास अभी जाना होगा। और फिर सुहानी अकेले ही उस शिव पहाड़ी मंदिर जाती है, जहाँ महान साधु बाबा अपनी साधना में विलीन होते हैं। ओम शिव नमो नमः। ओम भैरवाय नमः। साधु बाबा, मेरी मदद कीजिए। कैसी मदद पुत्री? और तुम ये इस तरह से रो क्यों रही हो? और फिर साधु बाबा के पूछने पर सुहानी उन्हें सारी बात बताती है, जिसे सुनकर वो आंखें बंद करके अपने ध्यान से उन तीनों के बारे में पता लगाते हैं। पुत्री, तुम्हारी वो दोनों सहेलियां उस रहस्यमयी नीलगिरी झील के गहराई में उस पानी की दुनिया में कैद हैं, और तुम्हें जाकर खुद ही अपनी सहेलियों को वहां से आजाद करवाना होगा। मगर साधु बाबा, मैं उस झील में कैसे जा सकती हूँ? मुझे तो तैरना तक नहीं आता ना। पुत्री, अगर तुम्हें अपनी सहेलियों को बचाना है तो तुम्हें खुद वहां उस नीलगिरी झील के अंदर उतरना होगा, चाहे तुम्हें तैरना आए या ना आए। साधु बाबा यह कहकर अपनी साधना में दोबारा से विलीन हो जाते हैं, जबकि सुहानी दोबारा उस झील के पास जाती है। अब कुछ भी हो जाए, मुझे इस झील की गहराइयों में उतरना ही होगा, क्योंकि मुझे मेरी दोनों जान से प्यारी सहेलियों को बचाना है। फिर सुहानी उस रहस्यमयी नीलगिरी झील के अंदर छलांग लगा देती है, और सुहानी पानी के नीचे बसी एक बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच जाती है, जहां उसे एक अलग ही दुनिया आबाद नजर आती है, क्योंकि वहां पानी का नामो निशान नहीं था। सब कुछ हमारी दुनिया की तरह साधारण सा था, पेड़ पौधे, रास्ते, सब कुछ। अरे यहाँ क्या पानी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो हमारी ही दुनिया की तरह एक आबाद दुनिया है। लेकिन साधु बाबा ने कहा था मेरी दोनों सहेलियां यही है, पर वो तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। और फिर सुहानी यह सोचकर आगे जाती है, मगर उसे उसकी सहेलियां कहीं नजर नहीं आती। तभी सुहानी को एक भव्य महल दिखाई देता है, जो किसी राजशाही महल की तरह प्रतीत हो रहा था। सुहानी धीरे धीरे महल के अंदर जाती है। तभी अचानक उसे बांसुरी वाला युवक राघव नजर आता है। तुम आ गई। अरे मैं सदियों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, अब तुम्हें मेरा होना होगा। तुम कौन हो और तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम मेरा सदियों पुराना प्रेम हो। और देखो,
मेरे प्रेम की ताकत ही तुम मेरे पास खुद ही चली आई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें तो जानती तक नहीं हूँ और तुम्हारे प्रेम के लिए यहाँ तक चली आऊँ, ऐसा मुमकिन नहीं। अगर मैं यहाँ आई हूँ तो सिर्फ अपनी दोनों सहेलियों को बचाने के लिए, ना कि तुम्हारे लिए। अब चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें मेरा होना तो पड़ेगा। बरसों से मैंने तुम्हारा इंतजार किया है। फिर युवक यह कहकर वहां से गायब हो जाता है, जबकि सुहानी उसकी रहस्यमयी बातों में उलझ जाती है। ये सब क्या हो रहा है? और ये कौन है जो मुझे अपना बनाना चाहता है? नहीं, मैं किसी भी कीमत पर इसकी नहीं होंगी। मुझे बस अपनी सहेलियों को यहाँ से आजाद कराना है। अभी सुहानी परेशानी से यह सोच ही रही थी कि अचानक वहां सेनापति जैसा एक और युवक आया। अरे चलो, अब दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमने अच्छा नहीं किया हमारे राजा को इनकार करके उनका दिल दुखाकर। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें विवाह तो हमारे राजा से ही करना होगा। क्या राजा? मैं उससे विवाह हरगिज नहीं करूंगी। तुम्हें विवाह तो किसी भी कीमत पर करना होगा। चलो, अरे चलो, अब दुल्हन बनो। मैं हरगिज तुम्हारे उस राजा की दुल्हन नहीं बनूंगी, और उससे विवाह करने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। सुहानी ये कह ही रही थी जब दोबारा वही युवक राघव प्रकट हुआ। विवाह विवाह तो तुम्हें हमसे ही करना होगा, चाहे अपनी खुशी से करो या रोते हुए करो। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। सुहानी की बात सुनते ही वो युवक उसे चुपचाप देखता है और फिर अपने जादू से उसे अपना और उसका अतीत दिखाता है। झील के किनारे राघव बांसुरी बजा रहा होता है। जब उसकी बांसुरी की धुन सुनकर राजकुमारी देवसेना उसके पास आती है। राघव, तुम कितनी अच्छी धुन बजाते हो। दिल करता है बस सुनती ही रहूं, सुनती ही रहूं। अच्छा, तो रोका किसने है? हाँ। अच्छा राजकुमारी देवसेना, वैसे एक बात कहूं, जिस तरह से आपको मेरी धुन पसंद है ना, उसी तरह से आप मुझे दुनिया की सबसे सुंदर कन्या लगती हैं, और मुझे लगता है कि आपसे जल्द ही विवाह कर लेना चाहिए। हाँ राघव, तुम सही कह रहे हो। इससे पहले पिताजी मेरा विवाह कहीं और करा दे, किसी और से करा दे, हमें विवाह कर लेना चाहिए। अभी वह दोनों यह बात कर रहे होते हैं जब झील के पास एक अंधियारी गुफा में अघोरी काल के, जो अपनी काली विद्या कर रहा होता है, उनकी आवाज सुनकर गुस्सा होता है। आखिर ये कौन है जो इस तरह अपने प्रेम की बातें कर रहा है? मुझे जाकर देखना होगा कि आखिर कौन है जो मेरी तंत्र विद्या में बाधा डाल रहा है। अघोरी काल के यह सोचकर वहां जाता है और वाकई में राजकुमारी देवसेना की सुंदरता को देखकर पागल हो जाता है। अरे वाह, ये कन्या तो वाकई बहुत सुंदर है। हाय 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 हाय, इसे देखकर तो मेरे इस पत्थर दिल में भी दरार आ गई है। हाँ, मैं इससे विवाह करके इसको अपने पाताल लोक की रानी बनाऊंगा। अघोरी कालकेय मन ही मन ये सोचता है, जब राघव उसे देखकर परेशान हो उठता है। क्या हुआ घोरी बाबा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे चुप कर मूर्ख, तुझे कौन देख रहा है गधे? मैं तो अपनी होने वाली पत्नी को देख रहा हूँ। क्या पत्नी? हाँ सुंदरी, मैं तुम्हारी सुंदरता देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ, और अब मैं तुमसे विवाह करके तुम्हें पाताल लोक की रानी बनाना चाहता हूँ, और तुम्हें बनना होगा। नहीं, मैं तुमसे विवाह हरगिज नहीं करूंगी। अरे करना होगा, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, क्योंकि वाकई तुम बड़ी सुंदर हो, गजब की सुंदर हो तुमको पता नहीं है। ए दुष्टा घोरी, ये तुम क्या कह रहे हो? राजकुमारी देवसेना कभी विवाह नहीं करेगी तुमसे, क्योंकि ये मेरी है, सिर्फ मेरी। हाँ, मैं राघव से प्रेम करती हूँ, और अगर नहीं भी करती तो भी मैं तुमसे विवाह कभी नहीं करूंगी। अच्छा, तो तुम मुझसे विवाह नहीं करेगी? चल ठीक है, तो मैं तुझे और तुम्हारे प्रेमी को अभी जान से मार दूंगा। और फिर
अघोरी कालके गुस्से से पहले राजकुमारी देवसेना को मारता है, जो जमीन पर तड़पते हुए गिरती है। नहीं 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 देवसेना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। देवसेना, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राघव, राघव। अभी देवसेना कुछ कहती है कि अघोरी कालके राघव पर भी अपने जादू से हमला करता है, जिससे वो भी जमीन पर तड़पते हुए गिरता है। देवसेना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। नहीं राघव, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन तुम याद रखना कि इस जन्म में तो नहीं, लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। और फिर देवसेना राघव की आंखों के सामने दम तोड़ देती है, जबकि राघव देवसेना को मरता देख खुद भी बेहोश हो जाता है। लेकिन अघोरी कालकेय को लगता है कि वह भी मर चुका है, तो वो उसे उसी झील में फेंककर वहां से चला जाता है। अरे अरे, ये क्या? मैं जीवित हूं, लेकिन मैं इस झील से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं? और ये कौन सी दुनिया है? हे भगवान, लगता है कि मैं इस दुनिया में कैद हो गया हूं। राघव ये देखकर बेहोश हो जाता है और देखते ही देखते वो उसी पानी की दुनिया का कैदी बन जाता है। ये तो मेरी जैसी दिखती थी, तो क्या ये मेरा पिछला जन्म था? और जो बांसुरी की धुन और आवाजें मुझे सुनाई देती थी, वो तुम्हारी है? हाँ, पिछले जन्म से तुम मेरी प्रेमिका राजकुमारी देवसेना थी। और देखो, मैं तुम्हें पाने के लिए कितना तड़पा हूं, कितना दर्द सहा है मैंने। अब भी तुम मुझसे विवाह नहीं करोगी? नहीं राघव, मुझे नहीं पता पिछले जन्म में मैं तुमसे प्रेम करती थी, लेकिन इस जन्म में मैं यहाँ सिर्फ अपनी सहेलियों को बचाने आई हूँ, इसीलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम अब मुझसे विवाह नहीं करोगी? तो ठीक है, तुम्हारी दोनों सहेलियां जो मेरी कैद में हैं, अब वो तब तक अंधियारी गुफा से आजाद नहीं होंगी जब तक तुम मुझसे विवाह नहीं कर लेती। और अगर तुमने मुझसे विवाह करने से इनकार करा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। राघव की बात सुनकर सुहानी थोड़ी परेशान हो जाती है और मन ही मन कुछ सोचने लगती है। अगर मैंने इससे विवाह से इनकार किया तो ये मेरी दोनों सहेलियों को मार देगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती हूँ। हाँ, मुझे कुछ करना ही होगा। एक काम करती हूँ, मैं इसी के जाल में इसी को फंसाती हूँ। क्या हुआ? क्या सोच रही हो? अब बताओ, क्या फैसला है तुम्हारा? मुझसे विवाह या अपनी सहेलियों की मौत? नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है? मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। मैं तुमसे विवाह करूंगी। हाँ, ये हुई ना बात। चलो, अब हम अभी इसी समय विवाह कर लेते हैं। चलो। नहीं नहीं, मैं तुमसे विवाह तभी करूंगी जब तुम मेरे लिए लाल गुलाब के फूलों वाले गजरे लेकर आओगे। अच्छा, तो तुम्हें लाल गुलाब के गजरे चाहिए? अभी मंगवाता हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ के बने गजरे ही चाहिए, इसीलिए तुम खुद जाकर मेरे लिए लाल गुलाब के गजरे लेकर आओगे। ठीक है, अब तुमने हमसे फरमाइश कर ही दी है तो मैं तुम्हारे लिए लाल गुलाब के गजरे खुद बनाकर लाता हूँ। चिंता मत करो। और फिर राघव वहां से चला जाता है, जबकि सुहानी उसे जाते हुए देखकर खुश हो जाती है। हाँ, यही मौका है। अब तो राघव लाल गुलाब के गजरे लेने गया है और यहाँ आसपास कहीं भी लाल गुलाब मौजूद नहीं है, इसीलिए उसे आने में समय लगेगा। तब तक मैं अपनी दोनों सहेलियों को अंधियारी गुफा में जाकर आजाद करवाकर उन्हें यहाँ से भगा दूंगी। और फिर सुहानी अपनी दोनों सहेलियों को ढूंढने अंधियारी गुफा जाती है, जहाँ उसकी दोनों सहेलियां रस्सियों में कैद होती हैं। सुहानी, हमें माफ कर दो। काश हम तुम्हारी बात मान लेते तो आज हम यहाँ कैद ना होते। हाँ सुहानी, तुम सही कह रही थी और हम गलत थे, क्योंकि तुमने कहीं ना कहीं उस राघव की चाल पहचान ली थी।
लेकिन हम बेवकूफ थे जो इसके प्रेम में फंस गए। कोई बात नहीं, तुम लोग नादान थे, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं हूं ना, तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगी, इसीलिए मुझे तुम दोनों की रस्सियों को खोलकर तुम्हें यहाँ से भगाना होगा, इससे पहले राघव यहाँ आ जाए। और फिर सुहानी उन दोनों को जल्दी से रस्सियों से आजाद करती है। जब अचानक वहां राघव हाथ में गजरेली आता है और उन्हें आजाद देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। धोखा, धोखा, इतना बड़ा धोखा तुमने मेरे साथ किया। धोखा, धोखा। नहीं, मैंने तुम्हारे साथ कोई धोखा नहीं किया है राघव। मैं तो यहाँ अपनी सहेलियों को ही आजाद करवाने के लिए आई थी। और मेरा क्या, जो मैंने तुम्हारे इतने सालों, इतने बरसों तक तुम्हारा इंतजार किया, तुम्हारे लिए इतना तड़पा, लेकिन तुम कहां समझोगी अपनी इन सहेलियों के आगे। हाँ, यही दोनों हमारे बीच की रुकावट है ना। ठीक है, तो मैं अब इन्हें ही हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे राघव, कुछ नहीं। क्यों? मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? जब तुम मुझे धोखा दे सकती हो तो मैं भी ये कर सकता हूं। और फिर उन सब की बातों को अनसुना करते हुए राघव अपने जादू से उन दोनों पर वार करता है, जबकि सुहानी अपनी दोनों सहेलियों को बचाने के लिए खुद उनके आगे आ जाती है और वो जादू सुहानी को लग जाता है। सुहानी तड़पते हुए जमीन पर गिरती है और तभी वहां का जादुई लोक खत्म होकर सब कुछ साधारण नीलगिरी झील के किनारे में वापस आ जाता है। सुहानी, उठो ना, आंखें खोलो सुहानी, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं 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 नहीं, ये तुमने क्या किया? मैंने बरसों से तुम्हारा इंतजार किया था, अब मेरे साथ ऐसा हरगिज नहीं कर सकते तुम। नहीं नहीं। सुहानी, उठो ना, आंखें खोलो। क्यों तुमने हमें मरने नहीं दिया? असल में हम ही तुम्हारी दोस्ती के काबिल नहीं थे। नहीं, तुम दोनों ही मेरी सबसे अच्छी सहेली थी और हमेशा रहोगी। ये तुमने क्या किया? मैंने तो तुम्हारा साथ मांगा था, बदले में तुमने एक बार फिर से मौत को गले लगा लिया और मुझे अकेला छोड़ दिया तुमने। बोलो, ऐसा क्यों किया? क्यों क्यों? शायद यही विधि का विधान है। नहीं नहीं नहीं, मैंने बरसों से तुम्हारा इंतजार किया है। मैं तुम्हें इस बार खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, नहीं जाने दूंगा। राघव, मुझे जाने दो, लेकिन मैं वादा करती हूँ, इस बार ना सही, अगले जन्म में मैं सिर्फ तुम्हारी बनने के लिए आऊंगी और फिर उस जन्म में हम एक होंगे और हमारा प्रेम हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। और फिर सुहानी चमकते हुए वहां से गायब हो जाती है, जबकि वो तीनों वहीं खड़े होकर अपनी आंखों में आंसू लिए उसे देखते रह जाते हैं। सुहानी, हमें तुम्हारी ये दोस्ती का कर्ज हमेशा याद रहेगा और तुम हमारे बीच हमेशा की तरह जिंदा रहोगी। और मैंने तुम्हें अपने प्रेम से हमेशा हमेशा के लिए आजाद किया, चाहे पिछले जन्म हो या इस जन्म का हो या आने वाले अगले जन्म का। तुम आजाद हो, आजाद हो तुम। और फिर वो तीनों अपने अपने भारी दिलों के साथ अपने अपने रास्ते चले जाते हैं।